Hello students, welcome to Gyanam and welcome to the discussion of quant section of the exam PPSC headmaster, right? तो students ये quant section मेरे सामने आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो जो क्वेश्चंस मेरे पास पड़े हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 26 ईयर्स। मैं आपको ओवरव्यू देता रहूंगा साथ में हर क्वेश्चन का। तो एक क्लास है 23 स्टूडेंट्स की, उनकी एवरेज जो है वो 12 है। एवरेज इज 12। अगर टीचर की भी एज इंक्लूड कर दी जाए तो एवरेज जो है वो 7 मंथ्स बढ़ जाती है। इसका मतलब 7/12 बढ़ जाती है, 7/12 ईयर्स, राइट? तो इसका जो मेथड है वो क्या है करने का, कि जो टीचर था वो सबके लिए 7 मंथ्स लेके आया, मतलब 7/12 ईयर्स लेके आया 23 लोगों के लिए। उनकी एवरेज उसने 7/12 ईयर्स बढ़ा दी, प्लस खुद को भी उसने 12 7/12 पे लाके खड़ा कर दिया, ताकि सभी की एवरेज अब 12 7/12 हो जाए। बाकी सब 12 ईयर्स तो पहले ही थे, 7/12 को इंक्रीमेंट हो गया 23 लोगों के लिए, और खुद टीचर 12 7/12 पे खड़ा हो गया। तो ये टीचर की वैल्यू थी। लेट अस सी कितना आंसर आएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो दिस इज 161/12 प्लस 151/12 विच विल बी 312/12, right? So 12 into 2 24, 7 2 6, 26 is the answer, right? This was question number 1. Question number 2 देखते हैं। How many ways 6 runners can finish a race? तो बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जिसको हम 6 फैक्टोरियल भी कहते हैं, तो 720 ways is the answer, right? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। बाय द रूल ऑफ एलिगेशन हम देख सकते हैं, सिंपल, रमेश सेव्स 25% ऑफ हिज सैलरी, हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ओके, एंड ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ाया, सेविंग बताओ कितने परसेंट बढ़ाए, ठीक है, ताकि इनकम 25% बढ़े। रूल ऑफ एलिगेशन आप सबने पढ़ा होगा, राइट? तो एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप कहता है, पहला जो स्टेटमेंट सेंटेंस है जो कहता है रमेश सेव्स 25% ऑफ हिज सैलरी, मतलब सेविंग उसकी 1/4 है, तो एक्सपेंडिचर 3/4 होगा, तो 3:1 लिख देता हूँ मैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन विल बी, ये 25% है, 25 माइनस 10 अपॉन x माइनस 25 इज इक्वल टू 1/3, राइट? सो दिस इज 15, सो x विल बी इक्वल टू, अगर ये 15 होगा, ये 45 प्लस 25, 70% इज द आंसर, राइट? 70% इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ कर देता हूँ। एक स्कूल में बुक्स हैं कुछ आर्ट्स और साइंस की, राइट? साइंस बुक्स एंड आर्ट्स बुक्स, साइंस और आर्ट्स की जो रेशियो है वो 8:7 है। जब आर्ट्स की 150 बुक्स और आ गई तो जो रेशियो है वो 7:8 बन गई। मतलब आर्ट्स की बुक्स आई हैं, साइंस की कांस्टेंट है, साइंस की जो बुक्स हैं दे आर कांस्टेंट, राइट? अगर वो कांस्टेंट है तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 56 और इसको 49 बना दूंगा, और इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करके 56 और इसको 64 बना दूंगा, राइट? तो 56 कांस्टेंट है, 49 और 64 में 15 का गैप है, तो 15 की जो वैल्यू है वो 150 के बराबर है, तो 1 की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। तो जो टोटल बुक्स थी वो 56 प्लस 49 हो जाएंगी, राइट? 50 प्लस 55, ओके। बट लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ साइंस की बुक्स पूछी हैं, और 1 की वैल्यू अगर 10 है तो साइंस की वैल्यू 560 हो जाएगी, दैट इज द करेक्ट आंसर, 560, राइट? ओके। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा सिंपल, ऑप्शन से कर लेंगे। 600 रुपये चॉकलेट्स खरीदी, 600 रुपये की, राइट? फर्स्ट ऑप्शन को आंसर मान लेते हैं। मान लो द नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो थी वो 10 थी, तो कितने रुपए की चॉकलेट हुई? 60 की। क्वेश्चन कहता अगर 20 रुपए सस्ती हो जाती चॉकलेट, मतलब 60 की जगह 40 हो जाती, 60 की जगह 40 हो जाती, तो 600 की चॉकलेट्स, 40 की एक चॉकलेट, तो 15 चॉकलेट्स आ जाती, यानी कि पहले से 5 ज्यादा। एंड यस, क्वेश्चन भी यही कह रहा है, 5 ज्यादा चॉकलेट्स, तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 10, राइट? सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 5 लीटर पानी भरना है, जिसमें से x लीटर आप डाल दो 3 लीटर वाली बकेट में, और बचा हुआ 5 माइनस एक्स डाल दो 6 लीटर वाली बकेट में। तो रेशियो सेम होनी चाहिए, मतलब परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ फिल्ड फ्रैक्शन जो है वो सेम हो जाएगा, राइट? तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इसको कैंसिल आउट कर दो, 2। सो जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी 2x
इज इक्वल टू 5 - x, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 5/3। 5/3 कौन सी ऑप्शन बनती है? 1 2/3, बी ऑप्शन। सेवंथ क्वेश्चन बहुत इजी है। जो रेशियो है दैट इज 5:6:8, तो आप स्टूडेंट्स को ले लो 500, 600 एंड 800। और जब 500 में 30% का इंक्रीमेंट करोगे तो 150 होके वो 650 हो जाएगा, राइट। और 25% का इंक्रीमेंट जब 60 पे करोगे तो 150 का होके वो 750 हो जाएगा। और 50% का इंक्रीज 800 पे करोगे तो वो 1200 हो जाएगा। कैंसिल आउट करो और जो आपके पास आंसर आएगा वो 5 से कैंसिल होगा। 5 × 13, 5 × 15, 5 × 24। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 15 14 24। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक लाइन ग्राफ है। इसमें क्या है, 2000 में, जिनके पास पेपर है उनको पता होगा, 2000 के इनिशियल में जो स्ट्रेंथ थी वो 1500 थी। स्ट्रेंथ तो थी वो 1500 थी। और फिर हर साल में ये 2000 से लेके 2001 2 3 4 5 तक है, राइट। 2005 तक, राइट। ओके, तो बताया हुआ स्टार्टिंग में कितने ट्रेनिज ज्वाइन किए और कितने लीव किए। ओके, तो जो वैल्यूज है वो है 175 और 125, then 225 and 150, 325 and 225 and 250, right? So I'll check it again. Just let me check the values again. तो जो मेरे पास दूसरा सोर्स पड़ा है उसके थ्रू मैं आपको क्लियर वैल्यूज करके बताता रहूंगा साथ के साथ, राइट। ओके, या तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिनके पास पेपर उनके पास तो क्लियर होगा सारा लिखा हुआ, ठीक है। तो जो मैं दूसरे सोर्स से आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ट्रेनीज हैं इन द कंपनी इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम 2001 to 2 बाय व्हाट परसेंट, राइट। तो 2000 के स्टार्टिंग में जो था वो 1500 थे, राइट। तो जब 2000 के स्टार्टिंग में 1500 थे तो 2000 खत्म होते होते 2001 तक वो कितने हो गए, 50 बढ़ गए। तो कितने हो जाएंगे, 1500 प्लस 50 और 75 उसके बाद कम हो गए अगले साल, राइट। तो हम 2001 तक पहुंच चुके हैं, जहां से हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी 1475। और जब अगले साल एंटर करेंगे तो उसमें 25 और बढ़ जाएंगे। 1475 में 25 और बढ़ जाएंगे, जो कि क्या बना देगा इसको 1500। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 25 इंक्रीज हुआ। 25 का इंक्रीमेंट हुआ किसके कंपैरेटिवली, 1475 के कंपैरेटिवली। तो जो आंसर आएगा दैट इज 1.7%, विच इज सी ऑप्शन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ट्रेनीज वर्किंग इन द कंपनी 2002 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ट्रेनीज वर्किंग इन 2005। तो 2002 में हमें जो चाहिए वो 1500 ही है, राइट। 2003 में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 75 बढ़ जाएगा और फिर अगले साल 25 कम हो जाएगा। आप ग्राफ में से नेट रिजल्ट निकालते रहो और फिर अगले साल फिर 50 बढ़ जाएगा। तो 2002 में 1500 है और 2005 तक आते आते ये नेट इफेक्ट ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1575। 1500 सॉरी 1500 2002 में था और उसके बाद 100 और बढ़ जाएगा इसका नेट इफेक्ट, और वो कितना हो जाएगा 1600। तो 1500 का 1600 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा, हमें ये पूछा 2002 की वैल्यू जो कि 1500 है, दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 2005 की वैल्यू जो कि 1600 है। तो आंसर इज 93.75%। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से 2 ईयर में वैल्यू सेम थी। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि 2000 में 1500 थे और 2002 में फिर 1500 हो गए थे, जो कि नेट इफेक्ट सेम था। तो 2000 एंड 2002, राइट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बस नेट इफेक्ट निकालते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक टेबल ग्राफ है, उसमें डिजीजेज हैं और उन डिजीज के जो पेशेंट्स हैं वो क्योर हुए हैं ओवर द वेरियस ईयर्स, और हमें बताना है वो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट। तो मैं अपने दूसरे सोर्स से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर बताता रहूंगा साथ के साथ, राइट। तो पहला है फॉर व्हाट टाइप ऑफ इलनेस
for what type of illness the total number of cured patients in all the 5 years is maximum. सो मैं आपके लिए वैल्यू लिख देता हूँ। पहली जो वैल्यू आई है वो है 425 जब आप हार्ट रिलेटेड डिजीज को करेंगे। आई रिलेटेड के लिए जो वैल्यू है इन सबको टोटल करोगे आप, आपके सामने आएगी 510। देन जो थर्ड है बोन रिलेटेड, उनकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 585। और जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज 560, दिस इज फॉर डाइजेशन रिलेटेड। और लास्ट में स्किन एंड हेयर रिलेटेड जो है दैट विल बी 225 220। तो मैक्सिमम आप देख सकते हो थर्ड वाला है 585 विच इज बोन रिलेटेड, सी ऑप्शन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स क्योर्ड बाय हॉस्पिटल इज सेम। कौन से 2 ईयर्स में जो पेशेंट्स हैं जो क्योर्ड है वो सेम है। तो आप अगर 2012 का चेक करोगे और 2015 का चेक करोगे तो दैट विल बी सेम। 2012 और 2015 का सेम है, दोनों की जो वैल्यू आएगी ना आपके सामने 2012 की और 2015 की, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दैट विल बी 465, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 पे। 25 इज इस सेट के अकॉर्डिंग जो मेरे पास सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पेशेंट क्योर्ड फ्रॉम आई रिलेटेड इलनेस दैट इज इन 2014 दैट इज 90 as compared to the patient cured from bone related patients in the same year that which is 140, so 90 upon 140 that is 9 by 14, 64.28% आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन, राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट में है इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स क्योर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स क्योर्ड मैक्सिमम, तो कौन से ईयर में था। तो मैं आपके सामने फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। तो पहला फ्रैक्शन आएगा 50 अपॉन 295, दूसरा जो फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी 80 अपॉन 465, और तीसरा जो आएगा वो आएगा 145 अपॉन 620, और चौथा आएगा दैट इज 80 अपॉन 455, और जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी 70 अपॉन 465। तो आप जब परसेंटेज निकालोगे यू विल रियलाइज कि 145 अपॉन 620 जो है दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज, और ये है 23.33% अप्रोक्सीमेटली विच इज फॉर 2013। 2013 is the maximum answer, that is B option in this case, right। चलिए चलते हैं पाई चार्ट पे। पाई चार्ट वाज वेरी इजी, A फॉर अहमदाबाद, B फॉर बैंगलोर, C फॉर चंडीगढ़, D फॉर दिल्ली, K फॉर कानपुर। पहला पाई चार्ट शो कर रहा है कि 10,000 में से कितने अपीयर हुए अलग स्टेट्स में, दूसरा शो कर रहा है 6,000 में से कितने पास हुए अलग अलग स्टेट्स में परसेंटेज में, राइट। तो क्वेश्चन इज फर्स्ट इज इन विच सिटी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड द एग्जाम वाज मैक्सिमम। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद जो है दैट इज 20% ऑफ 6,000 अपॉन 23% ऑफ 10,000। 6,000 और 10,000 को मैं इग्नोर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि हर फ्रैक्शन में वो आएगा ना। तो जब हर फ्रैक्शन में आएगा परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 6,000 बाय 10,000 सभी में आएगा तो इग्नोर कर सकते हैं, तो बचा गया सिर्फ ये वाले फ्रैक्शंस 20/14 एंड 25/24। तो आपको इनमें से चेक करना है, ठीक है। तो 25/29 तो वैसे ही 1 से छोटा है, 20/23 भी 1 से छोटा है, तो सिर्फ फाइट इनमें है 25/24 में और 20/14 में। दिस इज 7, दिस इज 10, तो दिस इज 1 एंड 3/7, और ये कितना आएगा 1 1/24। तो 1 तो सभी में, अब बचा कौन 3/7 और 1/24, तो 72 7, 20/14 वाला मैक्सिमम होगा जी एज अ परसेंटेज, राइट। तो 20/7 कौन सा, सी, सी मतलब चंडीगढ़, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम to the candidates who appeared for the exam in Delhi and Kanpur together। तो दिल्ली एंड कानपुर टुगेदर में तो कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर में ये मिला के कितना हो जाएगा 35% ऑफ 6,000 अपॉन दिल्ली एंड कानपुर में अपीयर कितने हुए थे दैट इज 34% ऑफ 10,000 into 100%। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 21/34, सारा कैंसिल वैंसिल करके यू विल बी लेफ्ट विद 21/34 विच इज 61.7%, राइट। 30th क्वेश्चन,
30th क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड द एग्जाम फ्रॉम अहमदाबाद एंड बैंगलोर टुगेदर एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम, ये अहमदाबाद एंड बैंगलोर का क्लियर्ड उनका सम, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम चंडीगढ़ एंड दिल्ली टुगेदर, सी और डी का अपीयर का टोटल और ए एंड बी का क्लियर का टोटल आपको ये निकालना है। तो जब आप ये निकालेंगे, ए और बी का जो टोटल आएगा दैट विल बी 45% ऑफ 6000, और सी और डी का जो अपीयर है वो निकालोगे तो दैट विल बी 38% ऑफ 10,000, राइट। तो जो पहले वाला आएगा दैट विल बी 2700 और दूसरे वाला आएगा 3800, तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा वो आएगा 1111, राइट। ओके, so these were the major part of the major component of the questions जो आज एग्जाम में आए थे। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, पेपर आप सबके पास था, तो आप जो इसमें फॉन्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है उसे अपने पेपर में से देख लेना, ये क्वेश्चंस हैं, राइट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट।